हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आशी राशि व्लॉग्स में। मैं हूँ रुचि। तो आज जो है सुबह से बारिश तो नहीं हुई है, लेकिन मौसम तो ऐसा ही हो रहा है कि बस अभी आएगी बारिश तो तभी आएगी। सुबह से ना इस चक्कर में मैं कपड़े नहीं धो रही थी कि कहीं बारिश ना आ जाए, लेकिन फिर बच्चों के स्कूल ड्रेस मुझे धोने थे, तो मैंने कहा अभी जो भी होगा देखा जाएगा, मैं अंदर ही सुखा लूँगी, लेकिन धोना तो ज़रूरी है। और फिर एक बार कपड़े धोने जाओ ना तो फिर लगता है कि चलो सारे ही धो लेते हैं। अभी 2-3 दिन से लगातार ही बारिश हो रही है, तो इस चक्कर में मैं कपड़े धो भी नहीं रही थी, क्योंकि फिर सुखाऊंगी भी कहाँ। छत पे थोड़ा ये होता नहीं कि चलो पानी निकल गया तो आप पंखे में या कूलर में भी सुखा सकते हो, लेकिन पानी टपकता रहता है ना तो फिर आप अंदर भी नहीं डाल सकते हैं। तो इस चक्कर में मैंने धोए ही नहीं थे। पर आज बच्चों के कपड़े जो है धोने थे, फिर मैं जब धोने गई तो मैंने कहा चलो धो ही देती हूँ सारे के सारे। तो सारे कपड़े धुल गए थे तो मैंने डाल दिए हैं, और काम भी मेरे लगभग सारे हो ही गए। सुबह से ना मैं सोच रही थी या तो बारिश ही आ जाए या तो थोड़ा सा मौसम सही हो जाए तब धोऊंगी, और इसी चक्कर में ना फिर मैं बाकी के काम करती रही, लेकिन ना तो बारिश ही आई ना तो मौसम ही सही हो रहा था। तो फिर मैंने कहा डाल देती हूँ, चलो जितना सूख जाए, बाद की बाद में देखी जाएगी। मेन तो बच्चों की स्कूल ड्रेस ही है, क्योंकि कल पहन के जाएंगे। मैंने सोचा था स्कूल से आएंगे तभी धो दूँगी, कि कल आए थे जब स्कूल से, लेकिन फिर बारिश आ रही थी और शाम को जाके मौसम थोड़ा सही हुआ, तो फिर शाम को थोड़ा मैं भी आलस कर गई और मैंने नहीं धोए थे। तो आज तो सूखने बहुत ज़रूरी हैं कपड़े। तो उसके बाद ना काम मैं पहले ही सारे कर चुकी थी। नहा के मैं आ गई हूँ, बस अभी मैं रेडी होंगी थोड़ा सा। और मेरे बाल आप लोगों को लग रहे होंगे कि बहुत अच्छे हैं या ऐसा कुछ, तो पता है इतने ज़्यादा झड़ रहे हैं, ऊपर से रफ़ हो गए हैं ना कि पतले हो गए हैं काफ़ी ज़्यादा। और बाल लंबे तभी अच्छे लगते हैं जबकि थोड़े से मोटे हो, एकदम पतले भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो मेरा तो मन कर रहा है कि मैं कटवा ही लूँ, लेकिन अभी सावन चल रहा है तो 1 महीने तो नहीं कटवाऊँगी। और बरसात का मौसम है तो इस मौसम में सबके ही बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं, तो मेरे भी झड़ते हैं। बस ये देखने में लग रहे होंगे पर ऐसा है नहीं। और जो मैंने हेयर मास्क लगाया था, तो मैं जब नेक्स्ट टाइम लगाऊंगी तो ज़रूर शेयर करूंगी आप लोगों के साथ में। तो सबसे पहले मैंने लगाया है रोज़ वाटर। रोज़ वाटर जो है मैं एज अ टोनर यूज़ करती हूँ, ये आपके स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है। उसके बाद ना मैंने क्रीम जो है आज लोटस का लगाया था। वैसे तो मैं DIY लगाती हूँ, पर जब मैं वो मेरे पास नहीं होता है या मेरा कभी मन नहीं करता है तो मैं ये वाला लोटस का लगाती हूँ। इतना अच्छा ये वाला क्रीम है ना, मुझे बहुत पसंद है। अगर आप DIY नहीं ट्राई करना चाहते हो, कुछ अच्छा क्रीम चाहते हो, लोटस का ट्राई करना बहुत बेस्ट है। और साथ ही इसमें ना SPF 20 है, तो अभी मैं अलग से फिर सनस्क्रीन भी नहीं लगाती हूँ। तो रेडी हो चुकी थी मैं, और चलिए मैं आपको दिखाती हूँ जो मैंने कल मेहंदी लगाई थी। तो यही है, ज़्यादा मेरे जो एकदम होता है ना काले पड़ जाते हैं, वैसे मेरा नहीं होता है कभी। और इसका रीज़न ये भी है कि मैं निकाल भी लेती हूँ जल्दी। ये बैक साइड वाला जो है ना थोड़ा सा बड़ा ही लग गया, उतना अच्छा नहीं लग रहा है, पर जल्दबाजी में मैंने लगाया था, वो भी रात को जब बच्चे सो गए थे तब। मुझे मैंने बताया ना, मुझे बहुत पसंद है मेहंदी लगाना, पर फिर टाइम नहीं मिल पाता है। और हाथ जो है मैंने फ्रंट वाला ये थोड़े जल्दी धो लिए थे। तो यही है। उसके बाद ना फिर मैं आ गई थी किचन में। तो आज जो है खाने की आधी तैयारी मैं कर चुकी हूँ। मुझे आज बनानी है लोबिया की सब्ज़ी, तो मैं काम करते करते ही मैंने बॉईल होने के लिए रख दिया था। जब मैं बर्तन वगैरह धोती हूँ या झाड़ू पोछा वगैरह करती रहती हूँ, तो उतने देर में जो ये बॉईल हो गया था। प्याज लहसुन सब कुछ छील के रख दिया था मैंने, तभी बस फटाफट काटूँगी और मैं इसकी ग्रेवी तैयार करूँगी। काम ना आप साथ के साथ लेके चलते हो तो जल्दी भी हो जाते हैं और काम का पता भी नहीं चलता है। अब अगर मैं सोचती ना मैं सारे काम ख़त्म करके ही फिर खाना बनाऊँगी तो बहुत लेट हो जाता। तो बर्तन वगैरह झाड़ू पोछा करते करते मैंने लोबिया भी बॉईल होने के लिए रख दिया था। ख़ास करके जो हम ऐसी चीज़ें बनाते हैं, चने छोले राजमा वगैरह, तो अगर बॉईल करके बनाते हैं तो पहले से ही बॉईल करके रख लो तो अच्छा होता है। वैसे मैं राजमा छोले वगैरह जो एक बार में ही सब कुछ मसाले फ्राई करके सेट करके बनाती हूँ। और लोबिया आज मैंने फिर ऐसे वाला ट्राई किया था। दोनों का अपना अलग अलग टेस्ट होता है। लोबिया वैसे भी काफ़ी हेल्दी होता है। एक तो ना मेरे फ़ोन की मेमोरी जो है बहुत मुझे लग रहा है 80% फुल हो गई है, तो वीडियो वगैरह शूट करने में मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। यहाँ पे जो है आधी स्टार्टिंग का जो था वो शूट ही नहीं हुआ, तो मैं आपको बता देती हूँ। मैंने तेल में ना
थोड़े से खड़े मसाले जो है उनको कूट के लिया था, जैसे कि दालचीनी, लौंग, इलायची और काली मिर्च हो गई और गोटा जीरा हो गया, गोटा धनिया हो गया। इन सबको मैंने दरदरा कूट लिया था और एक तेज पत्ता डाला है। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के प्याज को अच्छे से गुलाबी होने तक फ्राई कर लिया था। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे डाली है अदरक और लहसुन कुटी हुई। सारी चीज़ें जब फ्राई हो गई तो फिर मैंने इसमें मसाले डाल दिए थे। मसाले में ना हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और थोड़ी सी लाल मिर्च डाली है मैंने, क्योंकि हरी मिर्च अभी नहीं डाल रही हूँ मैं। इसके साथ ही मैंने ना राजमा मसाला डाला था। आप चाहो तो राजमा छोले कोई भी मसाला डाल सकते हैं, अच्छा बनता है। और पानी के साथ घोल के ले लिया है। उसके बाद फिर मैंने इसमें एक टमाटर डाला है। नमक जो है ना मैंने लोबिया बॉईल करते टाइम भी डाला था और इसमें भी डाल दिया था मसाले में। तो मुझे लग रहा था कहीं ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा नमक तेज़ हो जाए, लेकिन नहीं हुआ था। मतलब मैं भूल ही गई थी कि मैंने ना उबालते टाइम भी नमक डाला है उसमें। जब मैंने इसमें नमक वगैरह डाल दिया ना तो तब जाके मेरे को याद आया कि यार मैंने उसमें भी डाला था, कहीं ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा हो जाए और फिर एकदम खाने लायक ही ना बचे, पर ऐसा नहीं था। और साथ में इधर मसाले फ्राई हो रहे थे, चावल भी मैंने रख दिया बनने के लिए और यहाँ पे लोबिया जो है वो भी मैंने डाल दिया मसाले के साथ में। अभी हम इसको अच्छे से बॉईल करेंगे। इसमें से ना थोड़ा सा लोबिया जो है मैं निकाल के फिर मैश करके डालूँगी ताकि ग्रेवी थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए। तो यहाँ पे देखिए मैंने ना इसी में इसको अच्छे से मैश कर लिया। लगभग 2 से 3 चम्मच के करीब लोबिया लिया था मैंने और इसको मैं मीडियम आंच पे अच्छे से बॉईल होने देती हूँ। बन गई फाइनली मॉनिटर। मिल गया बैच। हाँ कैसे मिला, क्यों मिला, किस लिए मिला? जो चीज मैं लर्न नहीं करती हूँ वो विहाना वाली कौन सी बात बता रही तो बताओ। चीज मेरे दिमाग में बैठ जाती। अच्छा चलो बताते चालू करते हैं कि मैंने माय फेवरेट फ्रूट लर्न करने को दिया। मैंने लर्न नहीं किया था, मैंने किसी और का ऐसे करके उठा के बुलाई, जरा मुझे लगा मुझे बुला, तो मैं उठाई आई तो मैंने बोली तो मैंने कहा मैंने पूरी की पूरी 5 लाइन लिख दी मैंने कहा कहाँ, बोर्ड पे लर्न करके बोर्ड पे लिखना है, तो बोर्ड पे मैंने लिखा। उसके बाद वरना परफेक्ट टाइम मुझे लगा कि आज के बाद कभी बैच मिलेगा नहीं, और मिलेगा ही कब, तो उसको याद नहीं था। उसका बैच मेरे आंखों के सामने हटा के मुझे लगा दिया गया। बताओ कि एक प्रीफेक्ट को लर्न नहीं आएगा, एक प्रीफेक्ट को रीडिंग करने नहीं आएगी, एक प्रीफेक्ट को याद नहीं होगा, एक परफेक्ट की अच्छी आदतें नहीं होंगी, तो क्या होगा? यही मेरी ध्रुविका के लगा है। परफेक्ट बनने का क्या मतलब होगा? तो तुम ये सब चीजें करती हो इसलिए मिला तुम्हें। उसके बाद जब मैंने अपनी आंखों के सामने एक बैच मिलता देखा, ओहो तब मेरी जो खुशी थी वो बहुत ज्यादा हो गई। कौन सी मैम ने दिया? इंग्लिश में, सुषमा मैम। चलो वैसे ही अच्छे से पढ़ाई करना, ठीक है? ओके। तो आज आशी तो खुश है ही, उसके साथ मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ। एक चीज़ तो ये है कि वो मॉनिटर बनी है। सेकंड चीज़ जो है मैं अभी आपको आगे व्लॉग में बताऊँगी। यहाँ पे हमारी लंच थाली रेडी है। खीरा नहीं रहता है तो मैं प्याज ले लेती हूँ, मुझे प्याज बहुत पसंद है। और आज मैं बहुत खुश थी तो मैं बच्चों के लिए आइसक्रीम लेके आई थी। वैसे मैं अपने बच्चों को आइसक्रीम वगैरह बहुत कम देती हूँ, मैं बेशक खा लूँ, बच्चों को नहीं देती हूँ, पर आज मैं लेके आई थी। और साथ के साथ फिर दूध भी लेके आ गई थी। दूध जब मतलब बहुत ठंडा होता है लाती हूँ तो फिर मैं इसको थोड़ी देर छोड़ दिया था मैंने। ये शाम के टाइम का है तो अभी जो है दूध एकदम नॉर्मल हो गया है। तो एक साइड मैं बॉईल होने के लिए दूध को रखूँगी, दूसरे साइड जो है मैं बनाऊँगी चाय। तो चलिए मैं बताती हूँ सेकंड गुड न्यूज़ क्या है, जिससे कि मैं बहुत ज़्यादा खुश भी हो गई थी और इमोशनल भी हो गई थी। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि बच्चे जो है इतने दिनों से स्कूल नहीं जा रहे थे, मतलब मार्च के बाद ही नहीं गए, तो इतने दिनों का ऑलरेडी गैप था। ऊपर से हम लोग आए भी बहुत लेट हैं और जिस दिन से बच्चे स्कूल जाना स्टार्ट किए हैं ना, उसी दिन से दोनों के यूटी भी थी, दोनों बच्चों के। तो बुक जो हम एक दिन पहले लेके आए थे, तो मतलब ऐसा था ना कि रात को पढ़ते थे और सुबह जाके यूटी दे के आते थे। तो मुझे बहुत वैसा था कि पता नहीं क्या ही लिखेंगे, क्या करेंगे। और साथ में मैम ने भी बहुत डांटा था कि आप लोग मतलब जिस दिन से यूटी है उस दिन से बच्चे को भेज रहे हो, क्या ही करेंगे बच्चे, ये वो। तो मुझे भी टेंशन हो रही थी। और रिज़ल्ट आना था तो मुझे पहले पता था कि पता नहीं
क्या ही लिख के आए होंगे। बच्चों को भी ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते, बेचारे पढ़े ही नहीं तो उनको क्या ही कहोगे। पर अभी जब आशिका मतलब फ़ाइल भेजते हैं फर्स्ट टाइम, सॉरी यूटी वगैरह होती है तो जब उसका फ़ाइल मैंने देखा ना तो मैं इतनी ज़्यादा खुश हो गई, मैं आपको बता नहीं सकती। मतलब मेरे तो ऐसा अंदर से हो रहा था बस रोने लगूँ, क्योंकि उसके सारे में इतने अच्छे मार्क्स वो लेके आई है ना। किसी में 10 में से हिंदी में तो वो 10 आउट ऑफ 10 लाई है, और बाकी में उसके 9.5 8.5 ऐसे ही करके सब में लाई है वो मार्क्स। तो मतलब सिर्फ एक दिन पढ़ के मेरा बच्चा इतना अच्छा करके आया तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। और मैम भी बोल रही थी कि काफ़ी अच्छा कर किया है इसने। तो मतलब मैं बहुत ज़्यादा खुश होने के साथ साथ इमोशनल भी हो रही थी कि चलो, मुझे जिस चीज़ का डर था ना तो उसने काफ़ी अच्छे से किया। अगर वो नहीं भी करती तब भी मैं उसको कुछ नहीं कहती, क्योंकि बच्चा पढ़ा ही नहीं था। लेकिन जब करके आई ना इतना अच्छा तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। और बाबू का तो ये है कि एक तो वो बहुत छोटी है, दूसरी चीज़ ये है कि उसने तो अभी लिखना स्टार्ट ही किया है। तो जब वो गई थी ना तो क से कबूतर तक उसने लिखा था। अभी उसके बाद मैम ने काफ़ी सारी चीज़ें करा दी, तो जैसे च छ ज झ हो गया, ये सब चीज़ें तो उसने करी ही नहीं, तो वो फिर लिख भी नहीं पाई। तो उसके थोड़े कम मार्क्स आए थे, पर मैं फिर भी खुश हूँ, क्योंकि चलो जो आया उसने किया। उसके भी ऐसे थे 3 4 ऐसे करके आए थे, तो जो भी उसने किया मुझे अच्छा लगा। तो मैं बहुत खुश हूँ सच में। हम मतलब बच्चे जब होते हैं ना और वो उनकी लाइफ स्टार्ट होती है ज़िंदगी, तो हमें हमारी जितनी भी खुशियाँ होती है, चीज़ें होती हैं ना, सब उन्हीं के हिसाब से होती है। कहने को बहुत छोटी सी चीज़ है कि उसके चलो यूटी में ही आए हैं अच्छे मार्क्स, पर मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। और फिर मैं ही पढ़ाती हूँ तो मेरे को बहुत खुशी होती है। वैसे इस बार ये भी थे तो हम दोनों ने ही पढ़ाया था। फिर ये है शाम के टाइम का, यहाँ पे कपड़े जो सूख गए थे तो वही मैंने रखे हुए हैं फ़ोल्ड करने के लिए। और फिर दोनों को लेके ना मैं बैठ गई थी खाने के लिए। और फिर शाम को बच्चों को ना लग जाती है भूख, तो ये वाली जो वीडियो है ना रेसिपी मैं शेयर कर रही हूँ, ये एक दिन पहले की है जिस दिन मैंने मेहंदी लगाई थी, पर वो वाला व्लॉग बहुत लंबा हो गया था तो ये मैं आज शेयर कर रही हूँ। थोड़े से चावल बच गए थे और आज ना मैं चावल के और आलू के एकदम कुरकुरी वाली टिक्की बना रही हूँ। बहुत ही टेस्टी भी बने थे। आलू सोयाबीन बनाई थी मैंने, तो एक आलू भी मैंने बचा के रख लिया था। तो यहाँ पे मैंने आलू और चावल लिए हैं। चावल थोड़े से कम थे, इस वजह से ना फिर मैंने यहाँ पे पोहे को धो के और फुला कर ले लिया है। आप चाहो तो सिर्फ आलू और चावल से भी बना सकते हो, या आलू और पोहे से भी बना सकते हो। मैं यहाँ पे तीनों ही चीज़ें मिक्स कर रही हूँ, तो आप चाहो तो तीनों चीज़ें ले सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे मैं डाल रही हूँ बारीक कटे हुए प्याज। इसके अलावा आप हरी मिर्च, हरा धनिया ज़रूर से डालिएगा। मेरे पास दोनों ही नहीं हैं। और ये थोड़े से मैंने मूंगफली डाले हैं, मैंने पूरे ही डाल दिए। आप चाहो थोड़ा सा इसको कूट के क्रश करके भी डाल सकते हैं। और अब इसमें हम डालेंगे थोड़े बहुत मसाले। हल्दी पाउडर डाला है मैंने, और थोड़ा सा धनिया पाउडर, नमक, और इसमें बहुत थोड़ी सी लाल मिर्च डाली है ताकि तीखा भी ना हो और फीका भी ना लगे। और उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ अमचूर पाउडर। और बस इतने से मसाले में ही हम इसको बनाएंगे, और ये इतना टेस्टी बनता है ना कि बच्चे तो मांग मांग के खाएंगे। बाबू जो है ना मेरे, वो थोड़ी सी खाने पीने में नखरीली है, थोड़ी क्या बहुत ज़्यादा है। उसको मतलब कुछ भी बना लो वो ऐसे खुश होकर नहीं खाती है, मुँह ही बनाती है। तो आज भी जब पूछा ना मम्मा क्या बना रही हो, मैंने कहा टिक्की, तो वो भाग के छत पे चली गई, मुझे नहीं खाना है। पर जब मैंने उसको खाने को दिया ना तो ख़त्म होने के बाद भी बोल रही थी मम्मा और है, मम्मा और है। तो उसको इतना ज़्यादा पसंद आया। तो चलिए इसको हम ना टिक्की के शेप में बना लेते हैं। मेहंदी लगाने की थोड़ी देर बाद ही मैंने धो लिया था, क्योंकि फिर काम होते हैं, बर्तन वगैरह होते हैं, तो देख सकते हो ज़्यादा अच्छे से रची नहीं है। और शायद उतनी अच्छी भी नहीं थी मेहंदी। कई मेहंदी होती है ना कि लगाओ और तुरंत ही अच्छा सा कलर आ जाता है, पर ये ऐसा भी नहीं है कि मैंने तुरंत ही हटा लिया। थोड़ी देर तो मैंने रखा ही था, उसके बाद जाके हटाया है, लेकिन फिर भी कुछ खास कलर आया नहीं। पर ठीक है, मतलब मुझे लगाना था तो मैंने लगा लिया। यहाँ पे सारी ही टिक्कियों को मैंने शेप दे दिया है। और मूंगफली के साथ ना बहुत अच्छी लगती है, जब टिक्की खाते टाइम वैसे क्रिस्पी सा लगता है ना तब। तो आप अगर इसको थोड़ा सा क्रश करके डालेंगे तो और भी अच्छा बनेगा। तो यहाँ पे फिर मैंने तवे पे ना तेल डाल के इसे अच्छे से गरम कर लिया है। एक सिस्टर ने बोला था कि आप प्लीज़ इस तवे के बारे में बताइएगा। तो ये ना कास्ट आयरन का तवा होता है, नॉन स्टिक तवा है, और ये काफ़ी अच्छा होता है। मतलब कि थोड़े से ऑयल में आप इसमें काफ़ी सारी चीज़ें बना सकते हो, अच्छे से फ्राई कर सकते हो। पास ये इंडस वैली का है, और इसका लिंक जो है मैं डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। और इसकी खासियत होती है कि जल्दी से ना इसमें मतलब कि जलते नहीं है चीज़, जैसे तवे वगैरह पे होता है नहीं कि थोड़ा सा ध्यान नहीं दो तो जल जाता है, तो ये जल्दी से जलता नहीं है।
और बस यहाँ पे टिक्की एक साइड से सिक गई थी, तो दूसरी साइड से मैं इसको पलट के सेक देती हूँ। तो अच्छे से इसे हम दोनों साइड से पलट के सेक लेते हैं गोल्डन ब्राउन होने तक। और ये देखिए हमारी टिक्की बनके रेडी है। ये टोमेटो सॉस और हरी चटनी के साथ खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। ऊपर से चाहो तो आप थोड़ा सा चाट मसाला भी स्प्रिंकल कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों को खिला के आते हैं। और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। स्वास्तिक बना है और ये तो बहुत आ जाओ नीचे, नीचे आके खेलो।